चलो अब मैं तुम्हें मैग्नेट से कुछ मजेदार खिलौने बनाकर दिखाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले मेरे पास ये कुछ रिंग मैग्नेट है जो मैंने तुमको पहले बताए थे कि ये रिंग या अंगूठी की तरह मैग्नेट होते हैं। तो देखो, ये मैंने एक कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ के ऊपर 4 रिंग मैग्नेट लगाए हैं जो अभी आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि ये आपस में आकर्षित कर रहे हैं। अब मैं इन सभी को एक एक करके उल्टी दिशा में डालता हूँ, तो देखो क्या होगा। ये देखो, अब तुम देख सकते हो कि ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर मैं नीचे वाले मैग्नेट को ऊपर लाऊं तो ऊपर वाला मैग्नेट अपने आप जादू से ऊपर चला जाता है, जबकि मैं इसको छू भी नहीं रहा हूं। ठीक है, देखो मैं इसमें कुछ और मैग्नेट डालता हूं। ये देखो, मैंने एक और डाला है। अब ये देखो, मैंने चारों चुंबक, चारों मैग्नेट एक के ऊपर एक डाल दिए हैं और ये सभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अगर मैं नीचे वाले मैग्नेट को ऊपर लाऊं तो सारे मैग्नेट ऊपर उठने लगेंगे बिना छुए, और नीचे लाऊं तो ये नीचे आ जाते हैं। तो देखो, है ना ये मजेदार खेल। तो ये एक उदाहरण है इस बात का कि किस तरह से मैग्नेट एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या दूर धकेलते हैं। मैग्नेट का मैं तुम्हें एक और मजेदार तरीका दिखाता हूँ। अब देखो, यही 4 रिंग मैग्नेट, इसमें से मैंने एक को यहाँ सामने लगा दिया है और देखो ये मैं इससे क्या जादू कर सकता हूँ। देखो, तुम देख रहे हो कि इस गत्ते के ऊपर ये मैग्नेट अपने आप इधर उधर घूम रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे पास कुछ मैग्नेट पीछे भी हैं। अब ये पीछे वाले मैग्नेट आगे वाले मैग्नेट को आकर्षित करते हैं, और जब मैं पीछे वाले मैग्नेट को ऊपर नीचे घुमाता हूँ तो ये आगे वाला मैग्नेट भी अपने आप आगे पीछे घूमता रहता है। तो है ना ये मजेदार जादू जैसा खेल। देखो, मैग्नेट से एक नया खेल दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लकड़ी के स्टैंड में इसमें यहाँ पर कुछ मैग्नेट लगाए हैं। ठीक है, और ये मेरे पास में एक कागज की पतंग है जिसमें मैंने धागा बांध दिया है। देख रहे हो ना तुम मेरी कागज की पतंग। अब देखो, अगर इस पतंग को मैं नीचे से पकड़ के और पतंग को मैग्नेट के पास लाऊं तो क्या होता है? देखा तुमने, ये पतंग वहीं पर मैग्नेट के पास हवा में अटक जाती है। अब तुम बताओ ऐसा क्यों हो रहा है कि ये पतंग हवा में अटकी है, जबकि ऊपर तो इसमें कुछ नहीं बंधा है और यहाँ पर पतंग उड़ाने के लिए कोई हवा भी नहीं चल रही है। ये जादू हो रहा है हमारे मैग्नेट के कारण, क्योंकि मैंने इस कागज के अंदर एक लोहे का क्लिप छुपा दिया है। तो दोनों तरफ से कागज चिपकाया है और अंदर एक लोहे का क्लिप छिपा दिया है। तो ये मैग्नेट ऊपर जो बहुत स्ट्रांग मैग्नेट लगे हैं, ये इस लोहे के क्लिप को अपनी तरफ खींचते हैं, और क्योंकि मैंने नीचे से धागा पकड़ रखा है इसलिए वो उसको अपनी तरफ चिपका नहीं पाते और ऐसा लगता है कि पतंग हवा में लटकी है। तो देखो, है ना ये मजेदार खिलौना हमारा। ये भी मैग्नेट के सिद्धांत पर ही काम कर रहा है। तो चलो, अब तुम्हें हम मैग्नेट से एक और सबसे ज्यादा मजेदार खिलौना बनाकर दिखाते हैं। लेकिन पहले ये बताओ कि क्या तुमने बुलेट ट्रेन के बारे में सुना है? बुलेट ट्रेन ऐसी ट्रेन है जो कि बहुत ज्यादा स्पीड से चलती है, और वो इतनी ज्यादा स्पीड से चलती है कि अगर हम उसको नॉर्मल पहियों पर चलाएं तो वो इतनी तेज नहीं चल सकती। इसलिए उसके लिए एक ऐसी टेक्नोलॉजी का, ऐसी तकनीक का प्रयोग होता है कि वो चलते समय पटरी से थोड़ा हवा में उठकर चल सके, जिससे कि वो आसानी से बहुत तेज चल सके। तो इस तकनीक को कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन। लेविटेशन का मतलब है लगभग हवा में तैरना। तो हम एक ऐसा खिलौना बनाएंगे जिसमें कि हम किसी छोटी चीज को, जैसे कि किसी पेन या पेंसिल को हवा में तैरा कर दिखा सकते हैं चुंबकों के द्वारा। ठीक है, तो चलो मैं दिखाता हूं ये खिलौना हम कैसे बनाएंगे। तो देखो, ये खिलौना बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक पेंसिल ली है और इस पेंसिल पर 2 रिंग मैग्नेट चढ़ा दिए हैं। तो ये रिंग मैग्नेट देखो, इसमें यहाँ से यहाँ तक हम इसको खिसका सकते हैं और इसको भी खिसका सकते हैं। तो ये दोनों रिंग मैग्नेट हमने इस पेंसिल के ऊपर चढ़ा दिए हैं। अब इस पेंसिल को हमें हवा में लेविटेट करना है, मतलब हवा में तैराना है। उसके लिए हमने यहाँ पर एक कुछ स्पेशल डिजाइन की एक रबड़ के में काट करके उसमें कुछ मैग्नेट लगाए हैं। तो देखो, ये हमारे पास एक रबड़ की शीट है जिसमें हमने यहाँ पर कट लगा दिया है, और इसमें भी हमने कुछ रिंग मैग्नेट लगाए हैं, और एक कट इस तरफ है, इसमें भी 2 हमने मैग्नेट लगाए हैं।
और इस तरफ हमने एक प्लास्टिक का टुकड़ा या प्लास्टिक का सिक्के जैसा यहाँ पर फंसा दिया है। अब ये मैं पहले आपको इसको चलाकर दिखाता हूँ, फिर बताऊंगा कि हमने इसको बनाने के लिए क्या मैग्नेट के सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया है। तो देखो, अब अगर ये मेरा नीचे का पटरी जैसी है और इस पेंसिल को मुझे इसके ऊपर लेविटेट करना है, मतलब हवा में तैराना है, तो मैं इसको किस तरह से यहाँ पर लाऊं और ये हवा में ही रहे, नीचे के चुंबक से छुए नहीं। तुम देख रहे हो ये पेंसिल हल्की हल्की हिल रही है, इसका मतलब ये नीचे छू नहीं रही है। देखो, मैं तुम्हें इसको ऊपर से भी दिखाता हूं। तो देखो, तुम देख रहे हो कि ये ऊपर जो पेंसिल जिसमें दो मैग्नेट लगे हैं, ये देखो ये अलग से है, और इसको मैं हवा में टांगता हूं तो ये यहीं पर टंगी रहती है, नीचे वाले मैग्नेट से या नीचे लाल रबड़ की शीट से टच नहीं करती। इसका मतलब ये पेंसिल हवा में ही लटकी हुई है या हवा में तैर रही है। देख रहे हो ना, इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्नेट के द्वारा हवा में तैरना। आओ अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि ये मैग्नेटिक लेविटेशन कैसे काम कर रहा है। तो देखो, इसमें हमने क्या किया है कि ये जो दो मैग्नेट ऊपर पेंसिल पर लगे हैं और नीचे वाले जो दो दो मतलब टोटल 4 मैग्नेट नीचे लगे हैं, उनकी दिशा हमने इस तरह से एडजस्ट करी है कि पीछे वाले दोनों मैग्नेट ऊपर वाले मैग्नेट को ऊपर की तरफ धकेलते हैं और नीचे नहीं गिरने देते। देखो, अगर हम इसको नीचे पास लाएं तो ये फिर से ऊपर आ जाता है। और ये वाले मैग्नेट इस दिशा में लगे हैं कि ये अब इसको अपनी तरफ खींच रहे हैं, और इसलिए ये इसको आगे की तरफ खींचते हैं, और ये पेंसिल और ये प्लास्टिक का टुकड़ा इसको आगे नहीं जाने देता। इसलिए ये पेंसिल बीच में ही अटक जाती है और ऐसा लगता है कि ये हवा में तैर रही है। तो ये जादू है हमारे मैग्नेटिक लेविटेशन या मैग्नेट के द्वारा हवा में तैरने का। देखा तुमने ये मैग्नेटिक लेविटेशन का जादू। तो मैंने तुमको बताया कि मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अपनी तरफ या तो आकर्षित कर सकते हैं, जैसे कि ये तुम देखो, नीचे वाले मैग्नेट को इसने अपनी तरफ आकर्षित करके चिपका लिया, और या फिर उसको प्रतिकर्षित कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी दिशा में इसको लाऊं तो ये इसको अपनी तरफ आने नहीं देता और दूसरी तरफ भगा देता है। लेकिन जब हम किसी मैग्नेट को किसी और वस्तु पर चिपकाएं जो कि मैग्नेट नहीं है, तब क्या होता है? तो इसके लिए हम तुम्हें बताते हैं कि मैग्नेट केवल लोहे की वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वैसे लोहे के अलावा कुछ और भी वस्तु हैं, जैसे कि कोबाल्ट या निकल, लेकिन ये सब चीजें हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध नहीं होती। तो हमारे पास जो सारी चीजें हैं वो किस पदार्थ की होती हैं? लोहे की, तांबे की, प्लास्टिक की, लकड़ी की, इन सब चीजों की। तो चलो हम ये देखते हैं कि ये मैग्नेट किस चीज को अपनी तरफ आकर्षित करता है। तो देखो, यहाँ पर चुंबक की आकर्षित करने वाली शक्ति को चेक करने के लिए हमने अलग अलग तरह की चीजें ली हैं। कागज, लकड़ी, लोहे का क्लिप, चौक, कांच का कंचा, लकड़ी की पेंसिल, रबड़, प्लास्टिक का ढक्कन, कॉपर यानी तांबे का तार, लोहे की चाबी, लोहे के नट बोल्ट और ये कैंची। अब देखते हैं कि हमारा ये मैग्नेट किस किस चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। कागज नहीं, कागज आकर्षित नहीं हुआ। लकड़ी भी नहीं चिपकी। क्लिप, हाँ देखो, ये क्लिप हमारे मैग्नेट से चिपक गया। इसका मतलब ये क्लिप लोहे का बना है, इसलिए ये हमारे मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो रहा है। चौक भी नहीं चिपकती। कांच का कंचा भी नहीं चिपका। लकड़ी की पेंसिल भी नहीं चिपकी। ये रबड़ भी नहीं चिपकी। प्लास्टिक का ढक्कन भी नहीं चिपका। ये देखो, ये नट बोल्ट लोहे का बना है, इसलिए ये इसमें चिपक गया। अब देखते हैं, ये तांबे का तार भी नहीं चिपक रहा। ये चाबी, ये देखो, ये वाली चाबी भी इसमें चिपक गई। इसका मतलब ये चाबी भी लोहे की बनी है। ये वाला तार देखो, अब तुमने देखा फर्क, ये वाला तार इसमें चिपक रहा है, लेकिन ये वाला तार नहीं चिपक रहा। इसका मतलब इस वाले तार के अंदर लोहे का तार है, इसीलिए ये चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहा है। और ये कैंची, ये भी लोहे की है। ये कैंची भी लोहे की है, इसलिए ये भी आकर्षित हो रही है। तो तुमने देखा
कि हम चुंबक के द्वारा लोहे की चीज को बहुत आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसीलिए अगर कहीं पर कोई लोहे की चीज कहीं रेत में या मिट्टी में छुपी हो या दब गई हो, तो उसको ढूंढने के लिए भी चुंबक को काम में लिया जाता है। समझ गए ना तुम लोग? तो क्या तुमने अपने घर के आसपास या कहीं चुंबक को प्रयोग में होते हुए देखा है? तुमने देखा होगा कि अगर हम किसी घर में किसी के फ्रिज का दरवाजा जैसे ही हम उसके बंद करने के लिए उसको पास में लाते हैं, तो वो अपने आप से बंद होकर चिपक जाता है। उसमें चुंबक का प्रयोग होता है। तुमने अगर किसी रेडियो या म्यूजिक सिस्टम में अगर स्पीकर देखे होंगे, तो उसके पीछे ये काले रंग का मैग्नेट का रिंग या मैग्नेट का रिंग जैसा लगा होता है, ये भी चुंबक है। इसका मतलब स्पीकर को चलाने के लिए भी, म्यूजिक सुनने के लिए, स्पीकर को चलाने के लिए भी चुंबक की जरूरत होती है। सभी स्पीकर में अंदर चुंबक लगा होता है। उसके अलावा जो छोटी मोटर होती है खिलौने वाली, जो कि सेल से चलती हैं, उनके अंदर भी चुंबक होता है, इसीलिए वो मोटर चल पाती है। इसके अलावा तुमने तो देखा कि चुंबक दिशा सूचक में भी काम आता है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं और बहुत सारी और भी मशीनें या वस्तुएं जो कि अभी तुम्हें उनके बारे में नहीं पता, तुम आगे क्लास में पढ़ोगे, उन सब में चुंबक का प्रयोग होता है। तो बच्चों, कैसी लगी तुम्हें हमारी चुंबक की ये क्लास? मजेदार है ना? तो इस वीडियो के बाद हम तुम्हें एक छोटा सा क्विज भी भेजेंगे, तुम सब लोग उस क्विज को जरूर भरना। ये हम ये देखना चाहते हैं कि तुम चुंबक के बारे में ठीक से समझ पाए हो या नहीं। और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना, जिससे आगे हम बहुत सारे मजेदार साइंस की वीडियो तुम्हारे लिए डालेंगे, वो तुम सभी देख पाओगे। तब अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।